नमस्कार दोस्तों, कड़िका एम टू अचीव में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आइए लेते हैं चाय की अपनी गर्मा गर्म प्याली, शुरू करते हैं जीवन की नई कहानी जीके विथ टी के साथ। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, धौ किसके लिए प्रयुक्त होता है। धौ जो शब्द है ये बहुत प्राचीन शब्द है, वैदिक काल का शब्द है और उस समय जो देवताओं के लिए यूज होता था, जैसे सविता देवता थे, सोम देवता थे, ऐसे ही धौ भी यूज होता था और वो होता था आकाश के देवताओं के लिए यूज होता था। दूसरा हम कुछ चतुर्थ बौद्ध संगीत कुंडल वन में किसने करवाया था। तो आपको हम बता दें, चतुर्थ जो हमारी बौद्ध संगीत हुई थी वह कनिष्क द्वारा किया गया था। अशोक द्वारा हमारी तीसरी बौद्ध संगीत कराई गई थी, कालाशोक द्वारा हमारी दूसरी बौद्ध संगीत करवाई गई थी और अजात शत्रु द्वारा हमारी पहली बौद्ध संगीत कराई गई थी। तो चलिए आप ये हमें बताइए, अशोक ने जो तीसरी बौद्ध संगीत कराई थी वो किस स्थान पे कराई थी। कमेंट बॉक्स में उत्तर देना जरूर। मेंकाक नदी निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। तो मेंकाक नदी हमारी ये काफ़ी बड़ी नदी है जो चीन, थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार इन सब से होकर गुजरती है और सिंगापुर से होकर नहीं गुजरती है। इसका राइट आंसर ये होगा। अगला है, कैबिनेट मिशन 1946 के शिष्टमंडल के सदस्य नहीं थे। तो जो कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, तो उसमें जो तीन उसके शिष्टमंडल के सदस्य थे, एक तो स्टेफन क्रिप्स थे, दूसरा पैथिक लॉरेंस थे, तीसरा एबी अलेक्जेंडर थे। तो इसका जो सही ऑप्शन है हमारा कि कौन नहीं होंगे, तो सदस्य कौन नहीं है, तो वो है इटली। इटली उस समय ब्रिटिश राज्य में, वहाँ ब्रिटिश सरकार के प्रधानमंत्री थे। कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया कि 19 कैबिनेट मिशन 1946 के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तब उसका आंसर इटली ही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बराक नदी को बांग्लादेश में सुरमा तथा मेघना के नाम से जानी जाती है। यह नदी भारत के निम्न किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो बराक नदी जो है ये मेघना के नाम से जानी जाती है बांग्लादेश में, और यह जाकर गंगा, जिसे पद्मा नदी कहा गया, वहाँ पे जाकर ये इससे मिलती है। उसके बाद वह बंगाल के खाड़ी में जाके समाहित हो जाती है। तो गंगा से कैसे मिलती है, क्योंकि जब ये गंगा जो है हमारी पहले ब्रह्मपुत्र से मिलती है, फिर वो आगे शाखा जाके मेघना नदी उससे मिल जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा, यह जो नदी है असम से भी होकर गुजरती है, मणिपुर से भी होकर गुजरती है, मिजोरम से भी होकर गुजरती है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, त्रिपुरा राज्य से होकर यह नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। यूरिया हमारा खाद है जो कि नाइट्रोजन के पोषण के लिए ज़्यादा युक्त होता है, और इसमें नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो सबसे अधिक 46% होती है। अगला क्वेश्चन है, EWS के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को कितने प्रतिशत का आरक्षण दिया गया। सॉरी, एक चीज़ यहाँ पे गलत हो गया, आ लिखा हो, ये मिस हो गया है, तो इसे आप हटा दीजिएगा। ठीक है, तो 10 जो है आर्थिक रूप से EWS के जो छात्र हैं उनको आरक्षण जो मिला है वह 10% का मिला हुआ है। RBC की कब्र है, हमने जो है बायोलॉजी में काफ़ी अच्छे से पढ़ा है, और आप हमारे चैनल के बायोलॉजी सेक्शन में जाकर ये जो है थोड़ा से और पढ़ सकते हैं ब्लड के बारे में बहुत अच्छे से। डिस्क्रिप्शन इसका हम जो है इस वीडियो के लिंक में डाल देंगे। RBC का जो कब्र है वह स्प्लीन कहलाता है। RBC अगर हमारी जहाँ कहाँ पैदा होती है, कहाँ बनती है, तो वह बोन मैरो में बनती है। हृदय का काम क्या है कि वह पंपिंग का काम है, ब्लड को सर्कुलेट कराता है पूरे शरीर में, और गुर्दे का काम क्या है कि ब्लड का शुद्धिकरण करता है। तो इस हिसाब से आप जानिए, प्लीहा को ही स्प्लीन भी कहा जाता है। तो स्प्लीन जो है हमारी होती है जो RBC की कब्र कहलाती है। RBC का जो
कितने दिन तक जीवित रहती है? तो ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 120 दिन ये जीवित रहती है। तो आप ये बताइएगा कि WBC का जीवन काल कितना होता है? कहाँ पर हैलोवीन उत्सव मनाने के दौरान भगदड़ हुई जिसमें कई लोग मारे गए? हैलोवीन उत्सव एक मनाया गया था अभी हाल में ही, और वह था दक्षिण कोरिया में, और दक्षिण कोरिया की राजधानी में यह जो है उत्सव मनाया गया। और दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल है। तो यहाँ पे ये जो है हैलोवीन उत्सव मनाया गया, जहाँ फिर एक सकरे गली में थोड़ा सा भगदड़ हुई और उसमें करीब 150 लोग मारे गए। ये एक काफ़ी दुखद घटना है। हैलोवीन उत्सव इसलिए मनाया जाता है कि ये मान्यता है कि पश्चिमी ईसाई लोग इसे मनाते हैं, और ये माना जाता है कि इस दिन भूत का जो है अवतरण हुआ था, और मानव और भूत सब एक साथ हो जाते हैं। एक दूसरे से जो है कोई डर नहीं रहता है, आपस में मेल मिलाप करते हैं। तो इसको याद करने के लिए हैलोवीन उत्सव मनाया जाता है। ये ऐसी मान्यता है। तो याद रखिएगा, ये जो है दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है? तो उत्तर कोरिया की राजधानी आपको बता दें प्योंगयांग है। चलिए अगला देखते हैं। अमृत सरोवर योजना कहाँ से शुरू हुई? तो अमृत सरोवर योजना ये एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसके अंतर्गत हर ग्राम सभा में जो तालाब बनाए जाएंगे उसको बेहतर बनाया जाएगा, और उसमें जो है पानी की मात्रा सुचारू रहे, और उसे पर्यटन, गांव के पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करने की यह योजना है। यह उत्तर प्रदेश से शुरू की गई है, और उत्तर प्रदेश के रामपुर डिस्ट्रिक्ट से, उत्तर प्रदेश के रामपुर डिस्ट्रिक्ट से यह शुरू की गई है। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चंस आपके ज्ञान को बूस्ट किए होंगे। तो इस ज्ञान को आप अपने मित्र और सहयोगियों से साझा कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नित्य नवीन ऐसे ही नए क्वेश्चंस को पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि कोई भी वीडियो हमारे चैनल पर आता है तो वो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।